दत्तात्रेय जी महान पुरुष जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, ऐसे ये भी विष्णु, दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनके बहुत से ग्रंथ है, शास्त्र बने हुए हैं। वो तो सिद्ध पुरुष ही थे। माउंट आबू राजस्थान के अंदर, जहाँ ये इनका ब्रह्म ओम शांति वालों का जो सेंटर है वो भी वही है। उस ऊपर बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। जब हम गए थे माउंट आबू, जब देख के आए थे, बहुत ही महान पुरुष हैं। उन्होंने छोटी सी गीता उनके मुख से निकली हुई है, उसका नाम है जीवन मुक्त गीता। ये उसी के श्लोक हैं। वो कहते हैं जीवन मुक्तिस चाया मुक्ति सा मुक्ति पिंड पातने, या मुक्ति पिंड पातने सा मुक्ति सुनिशुक्रे। अपने शरीर की आसक्ति का त्याग, भेद बुद्धि का त्याग ही वास्तव में जीवन मुक्ति कहलाता है। देखिए, अपने शरीर की आसक्ति का त्याग, भेद बुद्धि का त्याग ही वस्तुतः जीवन मुक्ति कहलाता है। अपने शरीर का आसक्ति का त्याग और भेद बुद्धि होना। भेद बुद्धि का मतलब अलग अलग मानना, जड़ चेतन में अलग अलग मानना, जीव जीव में भेद रखना, ईश्वर जीव में भेद रखना। जो भेद है यहाँ, ये वाले भेद नहीं, छोटे मोटे वाले। जीव अलग अलग है, जड़ अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ये भेद है। ऐसी भेद बुद्धि नहीं रहती और इस शरीर में कोई आसक्ति नहीं रहती। ऐसे वस्तुतः जीवन मुक्ति कहलाता है। शरीर का नाश होने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह तो कुकर शुकर आदि समस्त प्राणियों को भी प्राप्त होती है। कोई कहे कि जीवन शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति होगी, तो वो कहते हैं, कुकर कहते हैं कुत्ता, कहते कुत्ते को, सूर को, गधे बिल्लों को, जानवरों को भी बहुत मुक्ति मिलती है। फिर इसकी मुक्ति में उसकी मुक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस शरीर के रहते हुए क्या शरीर की आसक्ति का और भेद बुद्धि का मिट जाना ही वस्तुतः मुक्ति है। ये पूज्य दत्तात्रेय जी के वचन है। ये परमात्मा ही सब प्राणियों में विराजमान है, इस प्रकार देखना ही वास्तविक, इस प्रकार देखता है क्या? परमात्मा ही सब प्राणियों में विराजमान है, ऐसा देखना ही वस्तुतः जीवन मुक्त है। ये पहले गीता में वही श्लोक आ गया ना, बात वही आ गई, जो एक सर्वत्र वासुदेव ही देख रहा है। ये इसकी पुष्टि भगवान ने की है भगवत गीता में, इसी जीवन मुक्ति गीता में ये बता रहे हैं। जो उसमें चर्चा थी वो इसी में पुष्टि हो जाती है। मतलब एक महान पुरुष बात बोल रहे हैं, दूसरे वो बोल रहे हैं, तीसरे बोल रहे हैं, ज्ञान एक ही है। सदगुरु अलग अलग होते हैं ज्ञान है, लेकिन अलग अलग बोलने पर बात पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये चीज सही है और समझ में आ जाती है। दो होता है एवं ब्रह्म जगत सर्वमखिलम भास्ते रवि संस्थितम सर्वभूतानाम जीवन मुक्ता स उच्यते। जीव जैसे जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चिदानंद स्वरूप हम समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये अंदर सच्चिदानंद, जो चिदानंद स्वरूप है, वो समस्त प्राणियों में खुद प्रकाशित होकर सर्वत्र व्यवस्थित, खुद ही प्रकाशित हो रहा है सब जगह। सारे प्राणियों में वही है, वही प्रकट हो रहा है। अलग अलग नहीं है, सब जगह एक ही प्रकट हो रहा है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया भी जितने भी रूप प्रकट हो रहे हैं वो सब उसी के ही हो रहे हैं। जैसे एक सूर्य सब जगह प्रकाशित हो रहा है, जैसे एक चंद्रमा, अलग अलग जलाशयों के अंदर जितने मर्जी प्रतिबिंब बने, लेकिन वो एक ही चंद्रमा के प्रतिबिंब हैं, दोनों के नहीं है। सारे एक ही रूप है, एक के ही सब रूप है।
चाहे कितने भी अलग अलग बर्तनों में चंद्रमा की छाया पड़ रही हो, लेकिन है तो एक ही, दो नहीं है। ऐसा एक परमात्म सत्ता के अलावा अलग अलग जीव रूप, निरे अलग अलग रूप दिख रहे हैं, लेकिन वो रूप अलग अलग है नहीं। क्यों? स्वरूप तो एक ही है। अच्छा, रूप और स्वरूप में क्या फर्क होता है? रूप और स्वरूप में क्या फर्क होता है? क्या अंतर है? कोई प्रमाण दीजिए, समझ में आ जाए। प्रमाण दीजिए कोई, ये रूप है, ये स्वरूप है। ठीक है, जैसे मिट्टी, मिट्टी स्वरूप है और घड़े आदि बर्तन रूप है। रूप बदलते रहते हैं, रूप मिटते रहते हैं, लेकिन स्वरूप वैसा का वैसे ही रहता है। अब बर्तन कितने प्रकार के क्यों ना हो, लेकिन मिट्टी से तो भिन्न नहीं है। रूप बदल जाएंगे, आज कल है, कल कुछ हो जाएगा। आज घड़ा है, हो सकता है कल टूट जाए, मिट्टी फिर बन जाएगा, फिर कोई दूसरा बन जाएगा। उसकी छोड़िए, सोना ले लीजिए, स्वर्ण जो है सोना तो एक ही है, और उसके गहने बनते हैं वो। अब रूप और नाम, वो गहने क्या है कि सोने के हैं? गहने के है ना। अंगूठी किसको बोलते हो, सोने को कि अंगूठी किसी और चीज? गहना ही हो गया ना। जब सोने पर दृष्टि है, जब तो फिर अंगूठी है कहाँ? फिर तो सोना है। हाँ, अंगूठी जब कह रहे हैं हम गहने की, तो वो जो गहना है वो गला करके वो दूसरा रूप भी बन जाएगा, उसको गला के तीसरा भी बन जाएगा। तो गहना जो है वो रूप है, वो रूप बदलने वाले हैं, वो असत्य हैं, झूठे हैं। जो स्वरूप है यानी सोना, सोना ही रहेगा, सोना नहीं बदलेगा। अंगूठी से आप उसको कितने रूप बदल सकते हो? ठीक है, तो ये संसार में जो रूप दिख रहे हैं, ये रूप किसके आधार पे हैं? स्वरूप के आधार पर। तो सत्य क्या है? स्वरूप। सत्य स्वरूप है, रूप सब झूठे हैं। रूप से पैदा हो रहे हैं, इस प्रकार संसार में अनंत रूप पैदा हो रहे हैं और बन रहे हैं, मिट रहे हैं, लय हो रहे हैं। किसमें? स्वरूप में। तो स्वरूप तो एक ही है। ऐसा जो देखता है वो वास्तव में जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। ऐसा देखने वस्तुतः जीवन मुक्त है। जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलाशयों में प्रकाशित होकर अनेक रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक देहों में भिन्न रूप में दिखाई देता है। ठीक है, पर एक ही है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त मनुष्य को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसा जिसको अनुभव है। जिस प्राणियों में स्थित ब्रह्म भेद और अभेद से परे, ये जो सब प्राणियों में स्थित ब्रह्म, जो सब प्राणियों में स्थित ब्रह्म जो है, चेतन जो है, वो भेद और अभेद दोनों से परे है। क्यों? सर्वभूत स्थितम ब्रह्म भेदा भेदा अभेदो न विद्यते है, एकामेव भी पश्यश्च जीवन मुक्ता सा उच्यते। एक होने के कारण तो भेद से परे है। तो जब एक ही है तो भेद होगा कहां से? एक होने के कारण से तो भेद से परे है। जब एक ही है तो भेद किससे करे? भेद के लिए तो दूसरा चाहिए। ठीक है, और कहते हैं अनेक रूपों में होने के कारण अभेद से भी परे है। स्वरूप से तो एक ही है, इसलिए भेद नहीं है, लेकिन एक स्वरूप के अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है, इसलिए भेद से भी परे है, दोनों से परे है। ये बात यहाँ की भाषा में, संसार की भाषा में दिमाग से बाहर हो जाती है बात, क्योंकि संसार में तो एक ही बात चलती है, अगर एक है तो फिर दो नहीं होना चाहिए, दो है तो फिर एक कैसा। लेकिन ये कहते हैं दो भी नहीं है, एक भी नहीं है, ना भेद है ना भेद है। भेद क्यों नहीं? क्योंकि एक ही है, दूसरा है नहीं। अच्छा, भेद क्यों नहीं है? क्यों? अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है विलक्षणता। ये दिमाग की बातें ही नहीं है, अनुभव की है, नहीं की। इस प्रकार
अद्वितीय परम तत्व को सर्वत्र व्यापक देखने वाला मनुष्य वस्तुतः जीवन मुक्त है। इसी प्रकार एक अद्वितीय सर्वत्र आत्म तत्व को, परम तत्व को देखने वाला मनुष्य ही जीवन मुक्त है। आगे क्या कहते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना ये शरीर ही क्षेत्र है, ठीक। तथा आकाश से परे अहंकार, मैं, अहंकार जो है मैं ही, वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ये अहंकार ही समस्त कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। चिदानंद स्वरूप आत्मा नहीं, इस ज्ञान को धारण करने वाला मनुष्य वास्तव में जीवन मुक्त है। जो कर्ता भोगता ये अहंकार ही है। चिदानंद आत्मा स्वरूप इसको धारण करता, ऐसा ज्ञान जिसने धारण कर लिया वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त हो जाता है तब मैं लीन ब्रह्म ज्ञानी वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। तत्व में लीन ब्रह्म ज्ञानी पुरुष और उस तत्व के अंदर तत्व जो वह है, ऐसी सत्ता, उसमें लीन ब्रह्म ज्ञानी वस्तुतः जीवन मुक्त है। जो उसमें लीन हो गया, अपना उसका कुछ नहीं बचा, एक सत्ता ही बची। जो मनुष्य शोक और मोह से मुक्त होकर तथा प्राप्त शरीर धर्म का पालन करके कर्म करता रहता है और शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया, ऐसा ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त है। फिर दूसरा पढ़ देता हूं। जो मनुष्य शोक और मोह से मुक्त हो गया तथा शरीर के धर्म का पालन करे, शरीर का जो धर्म है उसका पालन करे और कर्म करता रहता है, शुभ और अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया, ना उसको शुभ ना अशुभ ना ये होगा वो होगा, ऐसे पुण्य बनेगा पाप, कोई हिसाब किताब नहीं है। जो जैसा उसका कर्तव्य है उसको करता रहेगा, लेना देना भी नहीं शुरू है। ऐसा ज्ञानी जो है जीवन मुक्त है, कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर। शास्त्र नियत कर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता, और शास्त्र में नियत जो कर्म इसके अलावा कुछ जानता भी नहीं है। कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानकर संपादित करता रहता है। वही जो कर्म है, कर्म भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म ही, ब्रह्मगनो ब्रह्मोत्तम ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म ही। अग्नि भी ब्रह्म है, जो अभी दे रहे हैं वही ब्रह्म है, जो खीर दे रहे हैं वही ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है, देने वाला हाथ भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, बोलने वाला भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जिसने कर्म भी जिसके ब्रह्म ही है, ऐसा जो संपादित करता रहता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। वो जीवन मुक्त है। सभी प्राणियों के हृदय में, आकाश में चिन्मय परम प्रकाश दैत्य को वस्तुतः वही जो अद्वितीय सभी प्राणियों के हृदय में, हृदय रूपी आकाश में चिन्मय रूप में जो परम प्रकाश है, दैत्यवान हो रहा है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। वो जीवन मुक्त है जो सारे के अंदर जा रहा है। प्राणियों में स्थित शिव स्वरूप जीवात्मा, सभी प्राणियों में स्थित शिव स्वरूप जीवात्मा अनादि इस का जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञान कर जो सभी प्राणियों के प्रति वैर से रहित हो जाता है, वह वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जो सबके हृदय के अंदर शिव रूप में स्थित अनंत आत्मा में और सबसे बैर से रहित हो जाता है, किसी के साथ तो कोई राग और बैर नहीं रहता, वो वस्तुतः जीवन मुक्त हो जाता है। आत्मा ही गुरु रूप और विश्व रूप है। आत्मा ही उसकी गुरु रूप है, विश्व रूप है, क्यों चेतन है। गुरु तो वही होगी जो चेतन होगी, जो ज्ञान होगी। तो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा ही चेतन है, तो आत्मा ही तो गुरु रूप है, विश्व रूप है। इस चैतन्य
आकाश की कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। इस चैतन्य आकाश को कोई भी मलिन नहीं कर सकता। जो चेतना का आकाश है उसको कोई मलिन कर ही नहीं सकता किसी प्रकार से भी। कोई कहता है मेरी आत्मा शुद्ध है, आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होती। शुद्ध अशुद्ध तो मन का खेल है, और मन को वो तो है ही जड़, उनको शुद्ध करने से भी क्या 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 लाभ होगा? लाभ ये होगा कि समझ में आने लगेगा, साफ साफ दिखने लगेगा। तो आत्मा तो सदा ही शुद्ध है। आत्मा रूपी चैतन्य आकाश कुछ भी मलिन नहीं कर सकते। भूत काल और वर्तमान दोनों काल एक होने के कारण एक ही है। भूतकाल वर्तमान, चाहे भूतकाल कह दो चाहे वर्तमान काल कह दो, काल तो एक ही है ना, समय तो एक ही है। नाम दो देने से क्या, दो नाम रख दिए तो क्या भैया, तो एक ही समय तो एक ही है। एक ही है, दो नहीं है। ऐसा जो जानता है वह वस्तुतः जीवन मुक्त ही है। जिसने ये जान लिया कि एक ही है, एक के अलावा नहीं है दूसरा। अतः ध्यान के द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं, ध्यान के द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं वह मन कहा जाता है। उस मन को सोहम अब अस्तित्व, सोहम, उस मन को सोहम अर्थात परम तत्व मैं ही हूं। देखिए आप, अतः ध्यान के द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं वह मन कहा जाता है। उस मन को सोहम अर्थात परम तत्व मैं ही हूं के द्वारा जो खुद में लीन कर लेता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त है। जो ये बोलता है ध्यान में सोहम, वो मैं ही हूं, ध्यान के द्वारा जिसका ध्यान करता है और ध्यान करके अपने आप में ही उसको लीन कर लेता है, मैं ही हूं, वो जीवन मुक्त है। ये 12 श्लोक जीवन मुक्त गीता के जो दत्तात्रेय जी के मुखारविंद से निकली है, ऐसी 12 हो रहा है। एक ही बात को बताते हैं कि जीवन मुक्त जो परम सत्ता में एक हो गया और इधर वाला नहीं रहा, वो जीवन मुक्त है। और जो इसके जीवन में अभी तक